गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है सभी लोगों का लर्न्स राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम टू दी फाइटर सीरीज। वेलकम बैक। आज है हमारा डे 5 और आज हम कर रहे हैं सिविक्स का लास्ट चैप्टर जो कि है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। है ना, कंप्लीट चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे जैसे आपने देखा। एंड उसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहेंगे। ये फाइटर सीरीज जिसके अंदर हम लोग 9 दिन के अंदर सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के 9 चैप्टर्स को पूरी डिटेल में विद इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के साथ। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी। है ना, कितने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, है ना, इंडिया में, और डेमोक्रेसी किस तरह से डिफर करती है फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। हम सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो तो भी आराम से पढ़ सकते हो। 40 मिनट के अंदर मैं पूरा चैप्टर तुमको अच्छे से डिटेल में कवर करवा दूंगा। है ना, बहुत आराम से और डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड टू विद डिक्टेटरशिप और एनी अल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों डेमोक्रेसी यहाँ पे ज्यादा जो है यहाँ पे कंपेयर टू बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में लोग अपनी आवाज उठा नहीं सकते। है ना, लोग यहाँ पे फाइट्स नहीं कर सकते अपने राइट्स के लिए। लेकिन डेमोक्रेसी में हो सकता है ऐसा। डेमोक्रेसी में लोगों की सुनी जाती है, लोगों की बातें सुनी जाती है ना। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में। हाँ, इसमें प्रॉब्लम्स है, डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स है। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से थोड़ी पीछे है, लेकिन डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से बेटर है। और कैसे है वो हम लोग अपने पढ़ने वाले हैं। We feel that democracy is better because क्यों डेमोक्रेसी बेटर है? Because it promotes equality among citizens। है ना, किसी भी एक रिलीजन को, कास्ट को, जेंडर को, है ना, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे लोगों को बांटा नहीं जाता यहाँ पे। है ना, हर एक इंसान को एक इक्वल नजरिए से देखा जाता है ना, इक्वालिटी के साथ देखा जाता है। इस रीजन से हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है। और फिर डेमोक्रेसी ऐसी कंट्री है ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी अगर है किसी कंट्री में, तो वहां एक लोगों को एक अलग नज़रिए से नहीं देखा जाएगा, सबको एक सिमिलर नज़रिए से देखा जाएगा कि ये रिच है या ये पुअर है, इस तरह से नहीं। ठीक है? एनहांस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की पावर बढ़ाती है ना, कि वो एक इंसान अपने हक के लिए लड़ सकता है ना, उसके पास इतनी पावर है। इम्प्रूव द सिटीजंस स्किल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। है ना, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन बनते हैं वो बहुत सारे वेरियस स्टेप्स से गो थ्रू होकर बनते हैं। है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। डिक्टेटरशिप में एक ही बंदा है, एक ही लीडर है, उसने ऐलान कर दिया और किसी की सुनी नहीं जाएगी। है ना, वो लॉ लागू हो जाएगा या फिर वो पावर उसके हाथ में ही है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू डिसीजन बनते हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे लॉ प्रिपेयर होता है ना, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हर एक किसी का क्या लगता है, परमिशन या फिर कह सकते हैं ग्रांट लगती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउज रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए सेम पॉइंट। देन तीन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो लोगों की बातें सुनती है। अच्छा, डिटेल में पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। In a democracy, it is important to ensure that people have a right to choose their rulers and people have control over their rulers। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास, सिटीजन्स के पास, पीपल्स के पास, आप, मैं, तुम, हम सब के पास ये राइट है कि हम अपना लीडर, हम अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। किस तरह से? इलेक्शंस, वोट्स। है ना, हम अपने लीडर को वोट कर सकते हैं जो हमें पसंद है ना, जो हमें लगता है कि ये इंसान हमारी कंट्री के लिए बेटर हो सकता है ना, हम उसे वोट करते हैं और उसको एक एज ए रूलर बनाते हैं। है ना, तो हमारे पास हक है कि हम रूलर को चूज कर सकते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर कंट्रोल भी हमारा हो सकता है। ठीक है, whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making on matters that affects them all। अब जैसे डिसीजंस बनते हैं गवर्नमेंट के अंदर, ये सारी की सारी चीजें लोगों को पता होती है। इन डिक्टेटरशिप किसी को कुछ पता नहीं होता कि लॉ बन कैसे है या फिर कोई डिसीजन बन कैसे है, ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन इन डेमोक्रेसी हर कोई जानता है, हर कोई अवेयर है कि एक लॉ या फिर एक डिसीजन बनता कैसे है और गवर्नमेंट किस तरह से डिसीजन ले रही है, ये सब जानते हैं। The most basic outcome of democracy should be produce a competent government, accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens। Responsive government, response जिसमें गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जो रिस्पॉन्स कर रही है लोगों को, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन रही है, लोग प्रॉब्लम्स बता रहे हैं अपनी, है ना, जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उन कठिनाइयों को, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जा रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है। ऐसे ही गवर्नमेंट को कहते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज कॉमन बिलीव दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में बहुत लेस इफेक्टिव है, मतलब कि कमजोर है डेमोक्रेसी। लेकिन
क्यों लेस इफेक्टिव है? क्योंकि डेमोक्रेसी में एक लॉ बनने या एक डिसीजन पास होने के लिए बहुत वक़्त जाता है। ठीक है? जब तक वो प्रॉब्लम का समाधान हम लेकर आते हैं, तब तक वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है, वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ठीक है? जब तक किसी एक प्रॉब्लम का समाधान या किसी प्रॉब्लम का डिसीजन हम लेके आते हैं, तब तक वो डिसीजन या तब तक वो प्रॉब्लम ही इतनी बढ़ जाती है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। राइट? इस रीज़न से डेमोक्रेसी थोड़ी लेस इफेक्टिव है, बिकॉज़ यहाँ पे जो डिसीजंस बनते हैं, जो लॉज़ बनते हैं, वो काफ़ी टाइम लेके बनते हैं, प्लस टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन एक बात एकदम दावे से कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेस इफेक्टिव है हमारी डेमोक्रेसी, लेकिन जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, वो सुपर्ब। Non-democratic countries, rulers do not have to bother about the decisions and deliberation in assemblies or worry about the conscious and public opinion, and thus the decision making is quick and simple and the implementation effective and efficient. जो मैंने आपको समझाया सिमिलर वही बताइए। आगे बढ़ते हैं, which is features of democracy। काफी सारे फीचर्स हैं, तो एक एक फीचर को बहुत शांति से और ध्यान से समझने वाले हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। ठीक है, डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होती है? डेलिब्रेशन पे एंड नेगोशिएशन पे। इस पे सवाल है, प्रीवियस क्वेश्चन है। इस फीचर पे, पूरे फीचर्स पे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है ना? और इसमें से ही तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स को ये ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है। Democracy ensures that the decision making will be based on norms and procedures। जैसे तुम लोग को मैंने समझाया, डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजंस किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से पास ऑन हो रहे हैं इन द असेंबली, वो एक हर एक सिटीजन उससे अवेयर है। हर एक सिटीजन जानता है कि किस तरह से डिसीजन पास हो रहा है, किस तरह से डिसीजन बन रहे हैं और कितने इफेक्टिव है। इट इज बाउंड टू टेक सम टाइम टू रिसीव रीच अ कंसेंसस एंड डिसाइड। मतलब कि जो तुमको समझाया कि डिसीजन बनने में वक्त जाता है, यहाँ पे टाइम जाता है, बिकॉज जो डिसीजंस बनते हैं वो काफी प्रोसीजर से बनते हैं, है ना? काफी सारे लोगों की यहाँ पे परमिशंस लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। इवन दो द डिसीजंस आर मेड स्लोली, ध्यान करना, because the procedure takes a lot of time, they are popular and accepted by the public, which leads to greater compliances. The cost of time that is paid by the democratic government is thus worth। नेक्स्ट है सेकंड। फर्स्ट विषय में पढ़ लिया, अब सेकंड विषय पढ़ते हैं। A democratic government has to be transparent। It should facilitate its citizens if they want to know whether a decision was taken through a correct procedure, right information, the decent टाइम पीरियड। जैसे तुमको समझाया कि जितने भी डिसीजंस बनते हैं या फिर जितने भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, जिस जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है या फिर जिस तरीके से जो डिसीजंस बनते हैं, वो सारी चीजें लोगों को, जो ऑडियंस है, मतलब जितने भी लोग है, कंट्री के सिटीजंस है, उन सबको ये प्रोसीजर्स पता होता है इन डेमोक्रेटिक कंट्री। हम जानते हैं कि किस तरह से लॉ बन रहा है या फिर किस तरह से कोई डिसीजन पास ऑन हो रहा है इन द लेजिस्लेचर या फिर इन द असेंबली। ठीक है? एवरी सिटीजन शुड हैव अ राइट एंड अ मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर एक सिटीजन के पास ये राइट होता है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कि अ, वो देख सकता है कि किस तरह से डिसीजन बन रहा है, या वो जांच सकता है कि किस तरह से डिसीजन हमारे कंट्री में बनाया जा रहा है। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये वाला फीचर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। वहां पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कैसे होता है कि एक लीडर है या फिर एक गवर्नमेंट है, दे डिसाइडेड कि उनको ये डिसीजन लेना है, और उन्होंने ले लिया। इसमें किसी को कुछ पता नहीं चलता किस तरह से डिसीजन लिया जा रहा है ना? कौन डिसीजन ले रहा है? वो वहां पे कोई इतना लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। A significant outcome of a democracy is to produce a government that follows procedure and is accountable to the people। तो मेन एम क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का? कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो लोगों को सुन सके, है ना? लोगों की बातें, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन सके, है ना? इट्स प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर। जो जितने प्रोसीजर्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो कर सके, एंड इज अकाउंटेबल टू पीपल। ठीक है? It can be expected that a democratic country develops mechanisms for citizens to hold the government accountable। It should also build mechanisms for citizens to participate in decision making whether they think fit। तो वही चीजें आराम से समझ में आएगी, जो पहली चीजें थी वही सब रिपीट की गई है। To measure if a democratic country does well on and given parameters, है ना? अगर चेक करना है कि क्या गवर्नमेंट, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो काम सही कर रही है, तो क्या कर सकते हो? रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। ठीक है? डिबेट होनी चाहिए, यहाँ पे मुद्दे उठने चाहिए कि अगर कुछ काम गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट डिबेट होनी चाहिए और सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्यों गलत हो रहा है और किस तरह से इसको सही किया जा सकता है और कब तक इसको सही किया जाएगा। ठीक है? जैसे हम न्यूज पे देखते हैं, citizens rights to information about the government and its functioning। सिटीजन के पास ये राइट है
कि वो जाँच सके जो उनकी गवर्नमेंट है, वो किस तरह से काम कर रही है ना? वो क्या काम करने वाली है और कितना काम हो चुका है एंड ऑल दैट थिंग्स। डेमोक्रेसीज़ shows an average performance of these parameters। ठीक है? ये डेमोक्रेसीज़ बताती है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकती है। लाइक सिर्फ़ इतनी चीज़ें नहीं बट डेमोक्रेटिक कंट्री में और भी चीज़ें होनी ज़रूरी है। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। आ जाओ, पढ़ो। डेमोक्रेसीज़ have had greater success in setting up regular and free elections। ठीक है? फ्री इलेक्शंस होते हैं, है ना? हमको इलेक्शंस के लिए कोई पैसे देने नहीं पड़ते, है ना? बिकॉज़ इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना? और जो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब गवर्नमेंट करती है। ठीक है? रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड इन सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा, पब्लिक डिबेट के ऊपर वही है। However, most democracies fall short of providing a chance everyone to vote and participate in the elections। ठीक है? डेमोक्रेसीज़ ये नहीं कर पाती कि घर पे जाके हर इंसान को पकड़ के लेके आ गए कि भाई साहब तू वोट कर, वोट कर। ये अब सिटीज़न्स की ज़िम्मेदारी है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उनको वोट करना होगा, इलेक्शंस है, उनको जाना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा। Democracies also fails in enabling citizens to participate in every decision making process। अब देखो, डेमोक्रेसी सही है ना? लेकिन कई-कई जगह पे डेमोक्रेसी गलत भी है, मतलब यहाँ पे जहाँ कई-कई जगह पे ऐसा है कि डेमोक्रेसी काम नहीं कर पाती है ना? उन होल्स को, उन लूप होल्स को डेमोक्रेसी भर नहीं पाती है, फिल अप नहीं कर पाती है। और यही एक प्रॉब्लम है कि डेमोक्रेसीज़ जो है फेल हो जाती है ना? सिटीज़न्स को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि डिसीजन किस तरह से बना है। ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। ठीक है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट do not have a very good record when it comes to sharing information with the citizens। जो मैंने तुमको कहा, but they are better than non-democratic countries in this respect। ठीक है? ये एक गलत चीज़ है। ठीक है? कई लोगों तक बात पहुँच नहीं रही है अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड क्या चीज़ें चल रही है इनसाइड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अ नॉन-डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है? In South Asia, democracy is preferred over dictatorships everywhere except in Pakistan। पाकिस्तान को हटा के कि सभी एशिया में हर कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसीज़ लागू हैं। Support for democracies, a democratic government should be attentive to the needs। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? The democratic government should be attentive to the needs and demands of the people। जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों की नीड्स है, जो लोगों की इच्छाएँ हैं, उसको सुना जाए, है ना? उसको सुना जाए, उन पे काम करा जाए। It is also very important to expect a democracy to be largely free of corruptions। अब हम सब जानते हैं, है ना? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और जितनी भी कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी एकदम दूध से नही हुई नहीं है, है ना? देयर आर प्रॉब्लम्स इनसाइड इट, करप्शंस हैं, है ना? लेकिन ये बताया जा रहा है कि करप्शंस नहीं होने चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर करप्शंस नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का फ़ॉल्स काम नहीं करना चाहिए, फ्रॉड काम नहीं होना चाहिए। However, democracies do not fare well on these two counts। ये लूप होल्स जो होल्स हैं इनको फिल आउट नहीं कर पाती डेमोक्रेसी। Democracy frustrates the needs of the people and often ignore the demands of majority of its populations। ठीक है? डेमोक्रेसीज़ जो है यहाँ पे कहा तो गया है लेकिन डेमोक्रेसीज़ को कि नीड्स एंड डिमांड्स को पीपल लोगों को सुनता है, लेकिन ये काम नहीं कर पाती है। ठीक है? Democratic governments and the administrations are filled with corrupt officials। जब हमने कहा करप्शन वाला पॉइंट ही है। However, no study proves that the non-democracies are still corrupt or more sensitive to the needs of the people। अब देखो इसको कंपेयर करा गया विद डिक्टेटरशिप्स। ठीक है? यहाँ पे कहा गया है कि डेमोक्रेसी जो है सही नहीं है। ठीक है? डेमोक्रेसी कहीं-कहीं पे गलत है। कहाँ पे गलत है? कि डेमोक्रेसी में करप्शन है ना? ऑफिशियल्स में करप्शन है। करप्शन चल रहा है, लूप होल चल रहा है, लेकिन स्टिल स्टिल इसके बाद भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज या फिर डिक्टेटरशिप कंट्रीज से तो बेटर है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो बहुत बेटर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है? बिकॉज़ ऐसी बात नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर करप्शन नहीं होता, डिक्टेटरशिप में करप्शन नहीं होता या फिर वहाँ पे गलत चीज़ें नहीं होती, है ना? होती हैं, वहाँ पे भी लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है। ठीक है? वो सब होता है वहाँ पे। मतलब गलत कहीं-कहीं पे तो डेमोक्रेसी भी है एंड डिक्टेटरशिप भी है, लेकिन स्टिल डेमोक्रेसी मच बेटर है देन डिक्टेटरशिप। Democratic government is certainly better than its alternatives in one respect, it is a legitimate government। ठीक है? क्या कहा गया? It is a legitimate government। It may be slow। ठीक है? It may be slow, less effective हमें देगा, occasionally irresponsive and corrupt। है ना? ये सारे हमने पॉइंट्स ही पढ़े कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? स्लो हो सकती है डिसीजन मेकिंग, लेस इफेक्टिव हो सकती है बिकॉज़ जब तक काम होगा, ठीक है? जब तक हमें डिसीजन पास करने का वक़्त होगा,
तो डिसीजन पास ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, एंड काम बिगड़ जाएगा। ओकेशनली अनरिस्पॉन्सिव एंड करप्ट, मतलब लोगों की नीड्स को सुना नहीं जाता, ठीक है, और करप्शन बढ़ा पड़ा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं डेमोक्रेसी में। लेकिन हाउएवर अ पॉपुलर इट इज हाउएवर अ पॉपुलर गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज हाउएवर इट इज स्टिल बेटर। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन स्टिल ये डेमोक्रेसी बेटर है देन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। A democratic government is an people's own government। people's own government हमारी खुद की गवर्नमेंट है, ठीक है, हम खुद डिसाइड करते हैं, हम खुद ओन करते हैं। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही होती है आपस में, हम डिसाइड करते हैं कि किसे जीतना है और किसे नहीं, किसे गवर्नमेंट फॉर्म करनी है और हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, इट्स पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज सपोर्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, है ना, हर कंट्री में डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है। Accompanying evidences from the South Asia shows that it suppose exists in the country से कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाओ। ठीक है, देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट। Within democracies, there can be very high degree of inequalities, ठीक है। अब डेमोक्रेसी क्या थी, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इनइक्वालिटीज, सबको इक्वली माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज अ हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी हो सकती है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, ठीक है, नाम याद रखना, सरकार रखा हुआ है साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। द टॉप 20% पीपल्स टेक अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम, मतलब कि ब्राजील एंड साउथ एशिया में ऐसे, ठीक है, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील में ऐसे 20% लोग हैं जो पूरी कंट्री के 60% वेल्थ होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर साउथ अफ्रीका में सब मिलकर के 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका में पूरी कंट्री मिलकर के सिर्फ 100 रुपए कमा रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सपोज अगर साउथ अफ्रीका में पूरी कंट्री मिलकर के सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए कमा रही है, तो उसमें से, ठीक है, 100 रुपए कमा रही है और 100 लोग हैं, ठीक है, मान लो चलो 100 रुपए कमा रही है और 100 लोग हैं पूरे साउथ अफ्रीका में। अब उन 100 लोगों के अंदर से सिर्फ और सिर्फ उन 100 लोगों के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ऐसे हैं, ठीक है, उन 100 लोगों के अंदर से 20 लोग ऐसे हैं, बाकी 80 लोगों को तो हटा दो, लेकिन 20 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो इस 100 रुपए का, जो इस 100 रुपए के अंदर के 60 रुपीज होल्ड कर रहे हैं, 60 रुपीज होल्ड कर रहे हैं, मतलब बाकी के बच रहे जो 40 रुपए हैं, बाकी के बचे जो 40 रुपए हैं, वो 40 रुपए ये 80 लोगों में बटे हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे इनइक्वालिटीज बिल्कुल नहीं है, इनइक्वल सॉरी इक्वालिटी है ही नहीं यहाँ पे, कंट्री में इक्वालिटी ही नहीं है, एंड लिविंग लेस देन 3% फॉर द बॉटम 20% populations, countries like Denmark and Hungary are much better in this respect। ठीक है, कौन सी कंट्री इसमें बेटर है, इसका नाम है डेनमार्क एंड हंगरी, ठीक है, जहाँ पे देखो साउथ अफ्रीका में क्या है, लिविंग लेस देन 3% एट द बॉटम 20% पॉपुलेशन, समझ में आया, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव ले आ सकता है। अब बात करता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है, अभी और काफी स्लाइड्स बच रही हैं हमारी। डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस बोथ गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अच्छी गवर्नमेंट बने, ठीक है, और डेवलपमेंट हो कंट्री का। हाउएवर डेमोक्रेसीज हैव नॉट बीन एबल टू फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस। हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी हो या नॉन डेमोक्रेसी हो, प्रॉब्लम्स करप्शन हर जगह है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हर जगह है, कोई भी एकदम दूर से धुला हुआ नहीं है, प्रॉब्लम हर किसी गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट हो और अच्छी गवर्नेंस बने, लेकिन लेकिन यहाँ पे ये दोनों काम फुलफिल नहीं कर पा रही है डेमोक्रेसी से, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1950 to 2000, a comparison between democracies and dictatorships shows that a dictatorship has slightly higher rate of growth, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब 2000 क्या होता है 1950 से 2000 में एक सर्वे करा गया, उससे ये पता चला कि डिक्टेटरशिप जो है डेमोक्रेसी से ज्यादा ग्रोथ है, मतलब कि जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, तो चाइना की ग्रोथ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनसे काफी ज्यादा है, ठीक है, क्या इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेसी अच्छी है, ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, क्यों हम पढ़ेंगे आगे, है ना, डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, लेकिन फिर भी डिक्टेटरशिप इज हायर, स्लाइटली हायर द ग्रोथ, बट डेमोक्रेसी जो चीजें जो फीचर्स प्रोवाइड करती है, जो गुड फीचर्स प्रोवाइड करती है, वो डिक्टेटरशिप प्रोवाइड नहीं कर सकता। एक गुड एनवायरमेंट और सिटीजन्स को जो एक अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, है ना, और जो सिटीजन्स की जो बातें सुननी है, उनकी डिमांड्स हैं, उन सभी चीजों पे डिक्टेटरशिप काम नहीं कर पाती, लेकिन डेमोक्रेसी करती है। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसीज टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न, ठीक है, अबाउट द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में।
However, democracies cannot just be rejected because it gives slightly less economic growth. हमने कहा ना कि डेमोक्रेसी को इस बात पे जज मत करो कि डेमोक्रेसी को जब हम लोग डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसमें डिक्टेटरशिप तो स्लाइटली हायर है। हाँ, इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में तो डिक्टेटरशिप अच्छी है डेमोक्रेसी से। लेकिन इसके इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डेमोक्रेसी को जज करने लग जाएंगे कि डेमोक्रेसी खराब है, हवा ये नहीं करना है। The difference in the rates of economic development between less developed countries with the dictatorships and democracies is negligible. ठीक है, democracies cannot be understood as a guarantee of economic development. Democracy is not all about just economic development. However, due to the nature of democracies, people expect democracies not to lag between dictatorships in terms of economic development. अब जिस तरह से डेमोक्रेसी वर्क करती है, लोगों की ये उम्मीद है ना? और बिल्कुल से ये होनी भी चाहिए कि डेमोक्रेसी में कोई लैग ना हो, बीच में कोई फसाद ना आए और डेमोक्रेसी भी डिक्टेटरशिप की तरह अच्छी तरह से ग्रो करे, है ना? और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके कंट्री के अंदर विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? Despite differences in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, ठीक है, it is better to prefer democracy as there are several positive outcomes. हमने वही कहा, डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी के काफी अच्छे फीचर्स हैं, डेमोक्रेसी बहुत अच्छा आउटकम प्रोड्यूस करके देती है। ठीक है, भले ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ जो है वो डिक्टेटरशिप से ज्यादा है, लेकिन स्टिल डेमोक्रेसी इज बेटर। है तो है भाई सब। ठीक है, ये तुमको कुछ ग्राफ दिया हुआ है, मैं तुमको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इसको एक बार बस देख लेना आराम से, इतना कुछ जरूरी नहीं। अब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। जो इनइक्वालिटी चल रही है ना, जो भेदभाव चल रहा है कंट्री के अंदर और जो गरीबी है उसको कैसे कम करती है डेमोक्रेसी, वो पढ़ते हैं। इट इज रीजनेबल, इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, है ना? मतलब कि पॉवर्टी, गरीबी को कम करो थोड़ा। ठीक है, हम डेमोक्रेसी से ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी एंड गरीबी कम होगी कंट्री में। इट्स अ कॉमन dilemma that if a democratic country achieves economic growth, will the wealth and resources be distributed in the way that benefits all the classes of citizens equally? देखो इसमें सिंपल बात है ये, मान लो पूरी कंट्री के अंदर 100 रुपए कमाए जा रहे हैं, पूरी कंट्री के अंदर 100 रुपए कमाए जा रहे हैं, सभी लोग मिलकर के सिर्फ 100 रुपीज कमा रहे हैं। ठीक है, और कंट्री में सिर्फ 5 लोग हैं। ठीक है, देखो सपोज करो हमारे इंडिया में 100 रुपए कमाए, हमारे इंडिया ने 100 रुपए कमाए और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 लोग रह रहे हैं, रहने के लिए सिर्फ 5 लोग हैं। तो तुम्हें क्या लगता है 100 डिवाइडेड 5 कितना होना चाहिए? 20 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि 5 लोग हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं, मतलब हर इंसान के पास 20-20 रुपए होने चाहिए। राइट? रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यही तो पॉइंट बताया गया, यही इस पॉइंट बताया गया है कि भले ही कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, भले ही इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक कंट्री की यहाँ पे इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, पैसे के मामले में ग्रोथ हो यहाँ पे कंट्री की, लेकिन स्टिल हम ये नहीं बता सकते कि पूरी कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं उनके पास इक्वली इनकम जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा कि 100 रुपए कमा रही है कंट्री, है ना? पूरी कंट्री तो 100 रुपए कमा रही है, लोग रह रहे हैं वहां पे 5। ठीक है, लेकिन किसी के पास 50 रुपीज है, तो किसी के पास 10 रुपीज है, तो किसी के पास कुछ है ही नहीं। राइट? तो यही तो कंट्री है ना? यही बात बताई गई है इसके अंदर कि भले ही कितने भी पैसा कमा रही हो कंट्री, कितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही हो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास या हर एक आदमी के पास इक्वली पैसा है। ठीक है, किसी के पास ज्यादा हो सकता है, कोई अंबानी है तो कोई बेचारा मिडिल क्लास है, तो कोई और गरीब है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग क्लासेस ऑफ पीपल है, एक रिच पीपल्स है ना? एक होता है मिडिल क्लास एंड आते हैं एक लोअर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग। ठीक है, जो पुअर पीपल्स होते हैं। राइट? तो जरूरी थोड़ी कि अंबानी का जितना पैसा है उतना ही एक मिडिल क्लास में पैसा है, नहीं ना? तो इन कंट्री में इक्वली इनकम या इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा गया। ठीक है, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, और डिक्टेटरशिप में भी ऐसे ही होता है ना? कुछ कर ये नहीं है। Whether a democracy will lead to a just distribution of goods and opportunities is a common and justified question. Question such as, will the wealth be distributed in such a way that all the citizens of the country have a better life?
ठीक है? जैसे कि अगर कंट्री ने 100 रुपए कमाए, 5 लोग रह रहे हैं, तो क्या कंट्री हर एक इंसान को 20 रुपए दे सकती है? दे सकती है या नहीं दे सकती? इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर मिलेगा। Democracies are based on political equalities. However, economic growth in democracies is accompanied by the increased inequalities among the peoples. इसका मतलब है पिछला जो क्वेश्चन हमने तुमसे पूछा था कि क्या अगर कंट्री 100 रुपए कमा रही है तो 5 लोगों में 20-20 रुपए बढ़ सकते हैं? तो इसका आंसर बता दिया गया है खास करके नो। क्यों नो? क्योंकि जो कंट्री है हाँ वो एक पॉलिटिकल इक्वालिटी की वजह से चलती है। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी की वजह से चलती है। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है एक डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर, उसका मेन रीजन जो है इनइक्वालिटी की वजह से होता है। ठीक है, लोगों में भेदभाव की वजह से होता है। अब जरूरी नहीं है कि 100 रुपए कमाए जा रहे हैं, 5 लोगों में 20-20 रुपए के हिसाब से बटेंगे। ठीक है, किसी को 70 रुपए मिलेंगे, किसी को 10 रुपए मिलेंगे, किसी को 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से चलता है तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, अगर इक्वली पैसा बांटने लग जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, हर कोई इक्वल रहने लग जाएगा। ठीक है, हर किसी के पास 20 रुपए है तो बोलेंगे हर कोई अंबानी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? Democracies do lead to just distribution of goods and opportunities. All individuals have an equal weight in electing representatives, but parallel to promoting political participation, economic inequalities grow in a democracy. मतलब कि जब वोट करना होता है ना? जब गवर्नमेंट डिसाइड करनी होती है, तब सबके पास इक्वालिटी है, ठीक है? सब जा सकते हैं, अपना वोट डाल के आ सकते हैं। लेकिन लेकिन जब बात इकोनॉमिकली है, पैसे के मामले में है, तब इनइक्वालिटी क्यों? राइट? अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच, ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि अगर यही एक लूप होल है कहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, कि वोट देने वक्त है ना, वोट करते वक्त वोटिंग के टाइम पे हर कोई इक्वल है, हर कोई एक वोट कर सकता है और हर कोई कर सकता है, भले ही वो अंबानी हो या भले ही वो एक मिडिल क्लास हो या भले ही वो लोअर बिलो पॉवर्टी वाला इंसान हो, वो जाके वोट कर सकता है। हर कोई जाके वोट कर सकता है और हर किसी का वोट एक एक वोट ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी है, लेकिन फिर गवर्नमेंट बनने के बाद जब इकोनॉमिकली बात आती है, वहाँ इनइक्वालिटी क्यों आ जाती है? यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है? इनइक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। इसी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो डेमोक्रेसी के अंदर बढ़ रही है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एन्जॉय लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। अब वो सारी चीजें आ रही है ना? जो बस रिपीट होंगी तो तुमको बस पढ़ना है ना? ये रिपीट होंगी, मैंने तुमको समझा दिए, बस पढ़ो समझ में आएगा। क्या समझाना, कौन समझा रहे? दिस शेयर कीप्स इंक्रीजिंग, मतलब जो अमीर है वो तो अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो तो गरीब होता जा रहा है ना? राइट, मतलब ये है कि डेमोक्रेसी पॉवर्टी को खत्म नहीं कर पा रही है, गरीबी को खत्म नहीं कर पा रही कंट्री के अंदर, है ना? जो अमीर है, जो अंबानी है, वो तो और अमीर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो गरीब बेचारा है, उसके पास ना प्रॉपर एजुकेशन है, ना प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी है ना? ना प्रॉपर उसको खाना मिल पा रहा है और वो ग्रो नहीं कर पा रहा, है ना? उसकी वेल्थ ग्रो नहीं कर पा रही है ना? वो तो उल्टा गिरता जा रहा है, राइट? The poorest classes do not have much resources to exploit and use. Their income have been declining to the point that sometimes fulfilling in the basic needs of the life, such as food, clothing, house, and education, becomes difficult. समझा दिया मैंने बहुत। However, democracies are not very successful in reducing economic inequalities. तुमने को समझाया ना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, इनके बीच में जो इनइक्वालिटीज चल रही है ना, उसको फुलफिल कर ही नहीं पा रही डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इसमें अनसक्सेसफुल है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री की बात है, ये हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात है। The poor voters make up or break a party in elections, but even then, the democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty. In most countries, the situation is terrible. ठीक है, like साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, जो तुमको समझाया ना, वही बताया कि वोट करते वक्त तो इलेक्शंस के टाइम पे एंड वोट करते वक्त हर कोई इक्वल है ना? हर किसी का एक वोट आएगा, भले वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, ठीक है। लेकिन जब बात पॉवर्टी रिड्यूस करना है, जब गरीबी को खत्म करने की बात है ना? जब इकोनॉमिकली जहाँ बात है, वहां पे इनइक्वालिटी क्यों, है ना? वहां अमीर अमीर क्यों और गरीब गरीब क्यों? ठीक है, गरीबियों की गरीबी क्यों नहीं मिट रही है, ये बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज, आ जाओ। इट इज it is a fair expectation that democracies should produce a harmonized social life, equal भाईचारा, equally
Democracies accommodate various social divisions. ठीक है, बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस बिट अमंग एथनिक पॉपुलेशंस। जैसे हमने देखा भाईचारे की बात करी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमने हार्मोनाइज हार्मोनियम्स क्या लिखा हुआ है, हार्मोनियस सोशल लाइफ, मतलब कि भाईचारा, लोगों में एकता, इक्वलिटी बना के रखने की डेमोक्रेसी बात करता है। ठीक है, और ये कहाँ का एग्जांपल है, ये बेल्जियम का एग्जांपल है कि बेल्जियम में हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, सिविक्स का पूरा कोर, ठीक है, सिविक्स का अगर तुमको समझ में नहीं आएगा अगर तुमने पावर शेयरिंग नहीं पढ़ा, पावर शेयरिंग सब कुछ है, सबसे पहले वो कंप्लीट कर, लेक्चर आ चुका है, देख सकते हो, बाकी देखो पॉइंट पहले देखो। डेमोक्रेसी जो है ना, ये बताती है तुम्हें कि तुम्हें इक्वालिटी, एक भाईचारा, एक हार्मोनाइज सोशल सोशल लाइफ मेंटेन करके रखनी है। पर इसमें एग्जांपल आता है बेल्जियम का, कि बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे, वहां पे इनइक्वालिटीज हो सकती थी, वहां पे एथनिक ग्रुप्स लड़ सकती थी एक दूसरे के साथ, इक्वल इनइक्वल हो सकती थी, है ना, अलग हो सकती थी, लड़ाइयाँ हो सकती थी, दंगे हो सकते थे, लेकिन वहां पे इन चीजों को रोका गया विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी लाई गई, लोगों में एकता लाई गई, है ना, लोगों को इक्वली ट्रीट करा गया, एंड उस वजह से वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे वो नहीं हुए। ठीक है, वो नहीं हुए। एंड हार्मोनाइज सोशल लाइफ कैन ओनली बी अटेन इन अ केस अकोमोडेशन एंड अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, जो मैं पढ़ रहा था वो, तो एक तो जो है प्रोविजंस ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल सोशल ग्रुप्स एंड ट्राइब्स, वही, ठीक है, सभी ग्रुप्स को, सभी रिलीजन्स को, सभी कास्ट को, सभी अलग एथनिक ग्रुप्स को, कम्युनिटीज को, सभी को इक्वल राइट्स एंड इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, एंड यही डेमोक्रेसी बताती है। No society is capable of resolving conflicts among different groups. ठीक है, we have to learn to accommodate the differences and evolve mechanism to negotiate the differences. ठीक है, हमको सीखना पड़ेगा किस तरह से एकता बनाए रखनी है, किस तरह से यूनाइटेड रहना है, और इन डिफरेंसेस को, है ना, जो डिफरेंसेस हम करते हैं कि तू ये है, तू वो है ना, वो सारी डिफरेंसेस हमको खत्म करने हैं, राइट, वो चीजें खत्म करनी पड़ेगी। Now, the situation in Sri Lanka reminds us that democracy must fulfill two conditions in order to achieve our success. श्रीलंका वाज आल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन फिर भी वहां पे वॉर हुई, सिविल वॉर हुई, वहां पे रिस्पेक्ट नहीं करी गई ग्रुप्स की, है ना, डिफरेंसेस क्रिएट करे गए वहां पे, और डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि वहां पे फिर वॉर हो गई, है ना, वहां कॉन्फ्लिक्ट हो गए। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन। ठीक है, जो हमने श्रीलंका में एग्जांपल दिया कि मेजॉरिटी सिद्धारथ वही घुस चुके थे भाई, लेकिन ये चीज गलत है। ठीक है, ये चीज गलत है। डेमोक्रेसी तुम्हें ये नहीं बताती कि वैसे मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी ये नहीं बताती कि सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियंस पे काम करो। ठीक है, जो मेजॉरिटी कह रही है उन पे काम करो, या मेजॉरिटी की तरफ जाओ, राइट। द मेजॉरिटी हैज टू वर्क विद द माइनॉरिटी। ये बताती है कि जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उन्हें माइनॉरिटीज का, मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। जैसे कि बेल्जियम में काम हुआ था, उस तरह से डच एंड फ्रेंच लोगों ने मिलकर यहाँ पे यूनाइट हुए, एंड दैट्स रीजन वहां पे डेमोक्रेसी मेंटेन रही भाई, राइट, यही बात इसमें बताई गई है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। यही बताया जा रहा है कि अगर कोई मेजॉरिटी, है ना, अगर कोई मेजॉरिटी पर्सन, ना, कोई अगर मेजॉरिटी में है, ज्यादा तादाद में है, अगर वो कोई रूल बना रहा है तो वो एक मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करे, राइट, मतलब वो मेजोरिटी कम्युनिटी का ही रूल बन जाए, ऐसी बात नहीं। इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रूल बाय मेजोरिटी माइट मेक द गवर्नमेंट डेस्पोटिक। ठीक है, मतलब कि अगर एक मेजोरिटी रूल कर रही है, ठीक है, ruled by majority might take the democratic government despotic. In case of each every elections, different persons and groups may and can form a majority. Democracies can be called democracies only as long as every citizen has a chance of being part of majority at a some point of time. If there is a discrimination in those terms, then the democratic rule ceases to be accommodative of that person or group. बेसिक सी बात है, डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने हैं, मेजोरिटी का साथ नहीं देना है, मेजोरिटी को माइनॉरिटी के साथ लेके चलना होगा। ठीक है, अगर मेजोरिटी कोई रूल बनाती तो ये एक मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं बन जाता। ठीक है, मेजोरिटी में हर एक इंसान को रहना होगा, भले ही वो माइनॉरिटी भी क्यों ना है ना, उसको भी मेजोरिटी के साथ एग्री करना पड़ेगा। अगर वो एग्री करता है देन इट्स राइट, देयर इज नो डिफरेंसेस। ठीक है, मेजोरिटी को मेजोरिटी में रहने के लिए माइनॉरिटीज को भी मिलना पड़ेगा, है ना, माइनॉरिटीज को भी मेजोरिटी में रहने का एक हक मिलना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करने का हक मिलना चाहिए। ये पता चलेगा इस पूरे के पूरे स्लाइड के अंदर। ठीक है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, व्हाट, डिग्निटी एंड दी फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। कितना चैप्टर बच रहा है सर? अभी और 30 मिनट जाएंगे सर, शांति से बैठ जाओ, 1 पर 5 पे लगा दो, हो जाएगा। अच्छा देखो, ये तो एडिट मिस्टेक हो गया, देखो समझा दो। डेमोक्रेसी इज सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बात बताई गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ठीक है, क्या, कि डेमोक्रेसी, मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप हो, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उससे बेटर
इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। डिक्टेटरशिप कंट्री के अंदर क्या तुम यहाँ पे अपने लिए हक मांग सकते हो? ठीक है, अपने हक का कोई चीज मांग सकते हो, राइट? चाइना में जाके तुम अगर कॉन्फ्लिक्ट्स करने हैं तो तुमको जो है रैलियां निकालनी है, ठीक है? यहाँ पे तुमको अगर क्या कहते हैं उसको, वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को। अ, अगर तुमको, अरे रैलियाँ निकलते हैं यार, ठीक है? समझो मेरी बात को, फील तो समझो, ठीक है ना? तुमको अगर रैलियाँ निकालनी है फॉर द अपोजिशन, ठीक है? अपोज करने के लिए, है ना? और अपने हक के लिए, फ्रीडम के लिए, है ना? अगर तुमको धरने पे बैठना है, राइट? अगर तुमको धरने पे बैठना है, तो ये काम तुम सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कर सकते हो। चाइना में जाके नहीं कर सकते भाई साहब, मारेंगे पकड़ के, है ना? बहुत गलत कूटेंगे। और वहाँ की गवर्नमेंट सुनने भी नहीं वाली, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है ना? दैट इज डिक्टेटरशिप। जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल को पावर देती है, एक हक देती है कि वो लड़ सकता है ना? वो प्रोटेस्ट कर सकता है ना? वो प्रोटेस्ट कर सकता है, वो अपने हक के लिए लड़ सकता है, वो गवर्नमेंट से मांग सकता है और गवर्नमेंट इनकी बातें सुनेगी। ठीक है? गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उस पर काम करना पड़ेगा। वो तो प्रोटेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट उनकी बातें सुनती है। ठीक है? यही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है, राइट? अब जैसे कि वुमेन्स के पास जो राइट नहीं, ठीक है? अब पहले टाइम में वुमेन्स के पास राइट्स थे नहीं, हमने जेंडर रिलीजन में पढ़ा, ठीक है? वुमेन्स के पास इतनी रिकॉग्निशन नहीं थी, नॉट इन द पॉलिटिक्स, नॉट इन एजुकेशन या फिर फील्ड में। ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे बना, क्यों बन पाया? बिकॉज़ हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे वुमेन्स ने अपने हक के लिए लड़ाई करी, है ना? उन्होंने प्रोटेस्ट करा, है ना? उन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट्स निकाले, है ना? और उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनकी बातें सुनी, है ना? और उनको इक्वल राइट्स मिले सोसाइटी के अंदर, समझ रहे हो? Conflicts arises among individuals if they feel they are not being treated with respect. Conflict हो सकता है अगर उसको अच्छे से यहाँ पे सुलटा ना दिया जाए तब तक। The passion for respect and freedom are the basis of democracies. ठीक है? Respect and freedom, freedom to the citizens and individuals. Democratic governments recognize that at least the principles. ठीक है? अब ये नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया है, इसको पढ़ लो इजीली। समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तुमको सारी चीज़ समझ में आएगी। इस पूरे टॉपिक को मैंने एक स्टार्ट में समझा दिया। अब सारी चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएँगी। Long struggles by women have been changed the mindset of the society, established that respect and equal treatment of women are necessary ingredients of the democratic society. तुमको कहा मैंने कि वुमेन्स को पहले एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, उन्होंने लड़ाई करी अपने हक के लिए एंड दे won बिकॉज़ ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। वही बात इसमें बताई गई है ना? और ये बात भी वही बताई गई है वुमेन्स के बारे में, है ना? इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप, it's this unexpectability would not have a legal basis because the principle of individual freedoms and dignity does not have the legal and moral forces. This can also be said in the case of the caste inequalities. ठीक है? Democracies in India have strengthened the claims of the disadvantages and discriminated caste for equal status and equal opportunities. ठीक है? जो equal opportunities and equal respect जो caste inequalities में गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी ने करा है। ठीक है? Instances of caste-based inequalities and atrocities are still reported, but these lacks the morals and legal foundations. The recognition of their claims makes ordinary citizens value their democratic rights. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Democracy is unique because its evaluations never ends, and every success leads to new challenges and demands. As people benefit from democracy, they seek further improvements, making democracy on evolving systems. Complaints from citizens highlights their growing awareness and ability to criticize critical access assess leaders reflecting the success of democracy. वही बात है, प्रोटेस्ट कर सकते हो, धरने पे बैठ सकते हो एंड अपने राइट्स को, हक को ले सकते हो। पब्लिक dissatisfaction is a sign of a progress, है ना? As it transforms individuals from passive subjects into an active citizens who demand accountability, मतलब अपने हक के लिए लड़ना, ठीक है ना? सिटीजन्स को अवेयर कर सकते हो फॉर टू फाइट, टू प्रोटेस्ट, है ना? अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको उसके हक के लिए लड़ सकते हो। मोस्ट पीपल्स नाउ बिलीव देयर वोट्स इन्फ्लुएंस गवर्नेंस एंड देयर इंटरेस्ट। अब लोग अवेयर हो चुके हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हमारा ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है? हम चाहे तो कोई गवर्नमेंट बना सकते हैं, हम चाहे तो कोई गवर्नमेंट तोड़ सकते हैं, ठीक है? राइट? ये हमारे पास पावर है, एक सिटीजन के पास पावर होता है, राइट? टू इन्फ्लुएंस द गवर्नेंस, strengthening democratic participation, democracy thrives on its cycle expectations and influence. ओके, 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 ओके। अरे वो तो हम अलग स्लाइड में आ गए दोस्तों, ये हाँ, लेट्स गो। चलो 40 मिनट खत्म हो चुके हैं एंड हमने इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त कर दिया। लेट्स गो दोस्तों, 40 मिनट हो चुके हैं। आज हमने 30 क्वेश्चंस लेके आए, पूरे 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, कंसेप्ट यहाँ पे हो चुके हैं। अगर तुमको कंसेप्ट बेस करने थे, तुम्हारा काम हो चुका है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ तुमको कंसेप्ट बेस कर लिए, अब एक बार क्वेश्चंस पे नजर मार लो, ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। बिलीव मी, तुम्हारा चैप्टर एकदम एकदम पक्का हो जाएगा वाला, और इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तुम्हें बस डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान लगा करके, और एक माइंड में क्लियर इमेज लेनी पड़ेगी अबाउट डेमोक्रेसीज एंड डिक्टेटरशिप। दैट्स इट, दैट्स इट। एंड तुम्हारा पूरा का पूरा काम इस चैप्टर के अंदर से लेकर ये चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर तुम्हारा पूरा पूरा काम हो जाएगा। इसी चैप्टर के अंदर हमें पॉइंट करेगा, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे अच्छे से समझते हो और अच्छे से बातों को समझ के लेते हो, तो ये चैप्टर इजी है, इजी है। एक बार नोट से गो थ्रू कर लोगे, है ना। डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है, उससे क्रस्ट के बारे में बताया गया है ना, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू के साथ। ठीक है, चलो फटाफट से पहला सवाल पे आ दो। पहला सवाल ये रहा तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023, आज डे 5 है, लेकिन डे 4 पे भी मैंने तुमसे ये बात शेयर करी थी। आई होप तुमने लेक्चर देखा हो, अगर देखा है तो डे 4 में तुमसे मैंने बात शेयर करी थी कि सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2023 वाला, है ना, उससे बिल्कुल सॉल्व करना। मैं तुम्हें फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2023 वाला, उसको गारंटी गारंटी सॉल्व करना, है ना। इसके लिए नहीं सॉल्व करना कि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, उसको तो तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। इस क्वेश्चन पेपर को, इस सैंपल पेपर को इस रीजन से सॉल्व करना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट ये वाला ही सैंपल पेपर इस रीजन से बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन के लेवल पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में क्वेश्चन के लेवल काफी अच्छे थे। सैंपल पेपर 2023 में सीबीएसई ने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, उससे तुम्हें प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, तुमको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे से मेरा मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे कि मतलब है थोड़े ऐसे लेवल के क्वेश्चन थे जो बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर तुम एकदम ही इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कैसे चलेगा यार, है ना। इफ द क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो वो फिर नो मैटर, है ना, फिर प्रीवियस क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन इजी होते हैं तो क्वेश्चन देखोगे भी तुम समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता दिया जाए, जल्दी बता। देखो, एक पेपर लो, जल्दी, एक पेपर लो फटाफट, एक पेपर खोलो, एक पेपर खोलो, यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 लिख लो, 30 तक लिख लो, अगर 30 क्वेश्चन है एंड हर एक आंसर जो भी आंसर तुम बता रहे हो उसके अंदर लिख देना ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है, देन टिक करना, चेक करना वैसे करेक्ट आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, एंड देन 30 में से तुमको कितने मार्क्स मिलते हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मिलो तो बताना है। यह तुम्हारा पहला सवाल। अच्छा देखते हैं क्या है सवाल। If the government provides its citizens a rights and means to examine the process of its decision, अगर कोई गवर्नमेंट बता रही है, अगर कोई गवर्नमेंट यहाँ पे बता रही है कि अबाउट देयर राइट्स, है ना, और मीन्स जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके बारे में, तो गवर्नमेंट बता रही है तुम लोगों को तो कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ए ऑप्शन, ठीक है, तुम्हारा ए ऑप्शन है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं, जो लोगों की डिमांड्स को रिस्पॉन्स करती है। ये तो लोगों को बताया जा रहा है ना, ये तो लोगों को, सिटीजन्स को बताया जा रहा है कि प्रोसेस कैसे चल रहा है डिसीजन का। ठीक है, तो ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी। जिसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ए होगा। आ दो दूसरे सवाल पे अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लेवल क्वेश्चन जितना तुमको कंसेप्ट पढ़ाया है ना वो तुम्हारी एनसीईआरटी कवर कर दी है ना, तो तुमको उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हारे लिए बहुत ईजी है ना। तुमको 30 में से मैं कहता हूँ 26 तो एटलीस्ट आना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 26 आना चाहिए, नहीं आते अगर तुम्हारे 26 से कम का स्कोर जा रहा है तो बेटा तुमको फिर से एक बार देखना पड़ेगा, जब तक फिर से करना पड़ेगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, ऑब्वियसली तो ट्रू है ना। इट इज फ्री ऑफ करप्शन, नहीं, हमने क्या बात करी, डेमोक्रेसी को फ्री होना चाहिए करप्शन से, होना चाहिए, क्या है नहीं है, अभी भी लूप होल्स है, उसको फिल आउट करने का काम बाकी है, ठीक है, और करप्शन है, तो इसका आंसर जो है बी होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बी होगा। अगला सवाल और भी आसान, थोड़ा थोड़ा इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी that produces an accountable government, that produces an accountable government। सैंपल पेपर क्वेश्चन, सॉरी, प्रीवियस क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया था, है ना। ओपन्स टू पब्लिक डिबेट्स ऑन
major policies and legislation, open in promoting economic development, open in reducing economic inequalities। ये सारे काम हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। ये आउटकम्स निकल ही नहीं रहे डेमोक्रेसी के। ओपन टू रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स, ठीक है, ये काम बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, वोट्स का काम तो बिल्कुल हो रहा है, बाकी का काम मुझे नहीं पता, लेकिन वोट्स का काम तो हो रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग एक रूलर को हम डिसाइड कर सकते हैं, लोग इलेक्ट कर सकते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहाँ से और कितना टाइम जाएगा सर? 30 मिनट्स। ठीक है, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे, बस हम लोग क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कंप्लीट करते हैं, है ना? बिकॉज़ क्वेश्चंस में तो तुमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो क्वेश्चंस का कांसेप्ट है ना, बिकॉज़ मैंने तुमको ऑलरेडी समझा दिया है मेरी जान। लेकिन अब तुमको क्या करना है पता है? क्वेश्चंस करने के बाद एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, एक चीज़ तो बिल्कुल, बिल्कुल नोट कर लेना कि जो तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, उसको रटना नहीं है। ये प्रीवियस एक क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा सारे प्रीवियस क्वेश्चन्स हैं, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन्स हैं। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि इनके कांसेप्ट से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन जहाँ से बना है, जिस टॉपिक से बना है ना, उस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा, वो देख लेना। अब वो कौन-सा क्वेश्चन आएगा वो हम नहीं बता सकते वैसे, वो तो अब सीबीएसई जाने, लेकिन पेपर हम लीक बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे बिल्कुल, कोशिश करेंगे। कंट्री पी हैज़ रिसेंटली अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल। एक कंट्री है जिसका नाम पी है, क्या नाम है? इसका नाम पी है, पी नाम की कंट्री है। उन्होंने रिसेंटली डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी है, डिक्टेटरशिप से वो लोग डेमोक्रेसी के अंदर आए हैं। Which are the following outcomes can the citizens of these countries definitely expect due to this change? अब डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में जंप करने के बाद क्या ऐसे चेंजेस हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो पहले नहीं थी बट अब हो जाएगी? ठीक है, क्या ऐसे चेंजेस होंगे, क्या चीजें चेंज होंगी? ऑप्शन से समझ में आएगा। शार्प डिक्रीज इन पॉवर्टी इन ऑल कम्युनिटीज, नहीं, डिक्टेटरशिप में भी पॉवर्टीज है, डेमोक्रेसी में भी पॉवर्टीज है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं है। मोर अकाउंटेबल ऑन अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बताती है कि किस तरह से डिसीजन बन रहे हैं एंड सिटीजन उससे अवेयर हो सकते हैं। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी ही मुझे सही लग रहा है, आ जाओ, बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट, आगे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, देखो, विच which type of government is likely to be acceptable to the peoples in the world? कौन से टाइप की गवर्नमेंट है ये लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? एंड ऑब्वियसली दैट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉट अ मिलिट्री गवर्नमेंट, नॉट अ डिक्टेटरशिप, इट्स एन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सीबीएसई 2023 का सवाल, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। आगे का सवाल कहते हैं मुझे, डेमोक्रेसीज हैव एन अनफेवरेबल रिकॉर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन से ऐसे पॉइंट का अनफेवरेबल रिकॉर्ड है? डेमोक्रेसी रिकॉर्ड है, डेमोक्रेसी काम करती है ना, करती है, ये चीज करती है, क्या करती है? करप्शन, बिल्कुल करप्शन है यार, बिल्कुल करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है। लेकिन डी ऑप्शन देखो यार, बोथ ए एंड बी भी है, तो देखो आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, या ये करप्शन एंड रिमूवल पॉवर्टी, है ना? अनफेवरेबल रिकॉर्ड्स हैं, मतलब क्या चीजें ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी नहीं कर पाई, कहाँ पे लैग कर रही है डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इनइक्वालिटी इक्वालिटी में लैग कर रही है? नहीं, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो बिल्कुल हो रही है यार, है ना? हर कोई वोट दे सकता है, हर सिटीजन वोट दे सकता है, भले वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी क्लास का हो, एंड किसी भी लेवल की इनकम हो उसको, हर कोई वोट देगा, उसका हर एक का एक ही वोट डिसाइड किया जाएगा, राइट? हर एक का एक ही वोट सेट किया जाएगा। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी तो इसका आंसर नहीं होगा। बचे हुए 2 पॉइंट्स हैं और इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या दोनों को टिक कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये लास्ट ऑप्शन दिया है तुमको, बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल वही होगा। 2016 में भी सवाल आया होगा और दीक्षा में एज इट इज सवाल दिया हुआ था ये, एंड देन सीबीएसई 2016 में सवाल आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब दीक्षा के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। Which of the following is a definite indicator of the successful implementation of a democratic governance? ठीक है, आगे पॉइंट पॉइंट करते हैं, क्या ऐसा इंडिकेट करता है कि वैसे ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। प्रोविजंस ऑफ बेसिक एमिनिटीज टू द सिटीजंस, नहीं नहीं नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नहीं नहीं नहीं। एस्टेब्लिश ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट पीपल्स इंटरेस्ट, पीपल्स राइट, है ना? डेमोक्रेसी क्या करती है? लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो बिल्कुल डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेट्स गो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चूज द करेक्ट मैच, क्या बोला गया? चूज द करेक्ट मैच, क्या क्या मैच है? अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डिक्टेटरशिप, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। ईच कम्युनिटी लिव्स इन पीस
मेजोरिटी एंड गवर्नमेंट। क्या आंसर होगा भैया, क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा। अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मोनार्की, बिल्कुल नहीं, जो डेमोक्रेसी के अंदर होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डिक्टेटरशिप में होते हैं, नहीं होते। एक ही इंसान चूज करता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर होती है, बिल्कुल होती है। तो तुम्हारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो 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 चलो, डी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल, है ना। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इज अ प्लस पॉइंट ऑफ व्हाट, डेमोक्रेसी। प्लस पॉइंट ऑफ व्हाट, डेमोक्रेसी। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Growth and development of a country is in providing better facilities and services to an individual signifies better facilities, better development, लोगों को एक बेटर सुविधा, अच्छी सुविधा देना। किसका सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफाई करता है इस चीज को, क्या सिग्निफाई करता है। अगर लोगों को, ठीक है, लोगों को बेटर फैसिलिटीज मिल रही है और बेटर सर्विसेज मिल रही है लोगों को, तो ये क्या चीज बताती है ना। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या चीज बताती है, किसकी ग्रोथ है, कौन सी ग्रोथ है ना। क्या सोशल ग्रोथ है, नहीं। क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, नहीं। कल्चरल प्रोग्रेस है, नहीं। ये होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ना। राइट, एक्सेलरेशन रीजन क्वेश्चन, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बताओ। एक्सेलरेशन क्या बोलता है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटीज, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटीज। एंड रीजन क्या कहता है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल सीट्स इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। क्या आंसर होगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, और ए ट्रू है, आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है, आर ट्रू है। क्या आंसर होगा। ये देखो, democracies are based on political equalities, democracies are based on political equalities, ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी देखो ट्रू स्टेटमेंट है तो या तो तीन ऑप्शन हो सकते, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज एसोसिएशन ट्रू ट्रू है। ओके आ जाओ। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, हर कोई इक्वली रिप्रेजेंट, इक्वली यहाँ पे इलेक्ट कर सकता है अपने सिटीजन, हर सिटीजन इक्वली रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, हर इंडिविजुअल इक्वल राइट्स है ना, इलेक्शंस के लिए, वोटिंग करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी ट्रू है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ट्रू है, तो ये दोनों जो है यहाँ पे नहीं होंगे। ये दो सीएम भी तो कट गए, अब ए और बी हो सकता है, तो क्या ऑप्शन है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन रीजन पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में भैया, पूछे जाते हैं। Which of the following best explains why countries are fascinated with the democracies based on its expected and actual outcomes? लोग डेमोक्रेसी ही क्यों चाहते हैं डेमोक्रेसीज, क्यों चाहते हैं डेमोक्रेसीज, बिकॉज ये लोगों को एक फ्री अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लोगों के पास अपने खुद के इक्वल राइट्स होते हैं, है ना, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं लोगों के पास, लोग सवाल पूछ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक इक्वालिटीज एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज जहां नाम लिख गया ना वही हटा दो भाई साहब, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं भाई, ये है ही नहीं। It offers people a free and dignified life without reducing social conflicts. ठीक है, यही बिल्कुल यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, मुझे कभी लग रहा है कि ये बिल्कुल 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 डी से यही ऑप्शन है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन डाउन है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कहते हैं व्हाट डज ट्रांसपेरेंसी मीन इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट क्या होती है भाई साहब, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। सिटीजंस हैव राइट्स टू वोट टू देयर लीडर्स ओनली, ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई। गवर्नमेंट डिसीजंस आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम सिटीजंस, है ना, गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस होते हैं उन सबको छुपा के रखा जाता है। किसके पास है, सिटीजन के पास है, नहीं, डेमोक्रेसी बताती ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी कहती है कि सब लोगों को पता होना चाहिए। सिटीजंस हैव द राइट्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस गवर्नमेंट डिसीजंस, बिल्कुल पढ़ के ही बता सकते हो भाई, सब पढ़ के ही बता सकते हो तुम लोग कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना इजी लगेगा। देखो, which of the following are common features of democratic politics, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं। इलेक्शंस आर नॉट नेसेसरी, डेमोक्रेसी में फ्री फेयर इलेक्शंस ऑन द रेगुलर बेसिस होने चाहिए, यही डेमोक्रेसी कहती है भाई साहब। पहला ही पॉइंट हमने पढ़ा था, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू इज फॉलोड, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू इज फॉलोड, अच्छा मतलब हर इंसान के पास एक वोट करने का हक है और हर इंसान के पास अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद की वैल्यू है, तो यही ऑप्शन होगा सही, बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा। बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। 2 साल पूछा गया सवाल है, ध्यान से देखो, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट।
डेमोक्रेसी अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे बनाती है? बाय कॉन्सेंट्रेटिंग पावर इन अ सिंगल अथॉरिटी? नहीं, एक सिंगल अथॉरिटी के पास सारी पावर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पावर यहाँ पे डिवाइडेड है, फेडरलिज्म हो गया है हम लोग। by allowing citizens to examine the decision making process। बिल्कुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बनाती है, ये तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट तो कहलाती है। जो गवर्नमेंट लोगों को, सिटीजन्स को अवेयर करती है और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और किस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजंस बना रही है, लॉज बना रही है और क्या चल रहा है हमारे असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ये सारी चीजें लोगों को पता होती है, उनको अवेयर करते हैं। ठीक है, और यही होती है एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट। बिल्कुल यही सही ऑप्शन है। क्या लगता है मित्रों, यही सही ऑप्शन है? बिल्कुल यही सही ऑप्शन है। यही सही ऑप्शन है, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। राइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is an example of an economic development in a dictatorial regime? Which of this example, है ना? Which of the following is an example of economic development in a dictatorial regime में कौन सा ऐसा economic development है? Economic development growth after 1991? बिल्कुल नहीं। Economic policies of the United States until 20th century? नहीं। Economic reforms of South Africa post apartheid? नहीं। The economic growth of China under its dictatorial regime? क्यों? क्यों? Because China is an dictatorship। चाइना इज एन डिक्टेटरशिप। बाकी कंट्रीज भी हैं भाई साहब। राइट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। बिल्कुल बिल्कुल डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, व्हिच राइट वुड यू एक्सेस? अगर तुमको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी इंफॉर्मेशन को निकालना है, ठीक है, मतलब कि तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, एक सिटीजन को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका कौन सा राइट है? उसका कौन सा राइट है? राइट टू प्राइवेसी? नहीं भाई साहब, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली तो ज्वाइन नहीं कर सकते भाई साहब, पता कर सकते हो वैसे क्या चल रहा है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। उसके बाद होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा। बिल्कुल सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ दैट डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटीज? क्या ऐसी चीजें जो डेमोक्रेसी को सोशली यहाँ पे एक्सेप्टेबल बनाती है? एनकरेजेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं बढ़ावा देती, बढ़ावा नहीं देती है। ठीक है, नहीं। प्रोड्यूसेस अ प्रोसीजर टू मैनेज कंपटीशन? राइट, बिकॉज हमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, है ना, इनके बीच में कंपटीशन है। ठीक है। एलिमिनेट्स सोशल डिफरेंसेस? नहीं। रिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स? ये भी नहीं होता। तो वैसा बचा कौन सा ऑप्शन है? सी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है which of the following is an expected outcome of democracy? क्या ऐसा एक्सपेक्टेड आउटकम डेमोक्रेसी है? ऑप्शन पढ़ो समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू? नहीं। सबके पास पावर है, किसी सिंगल अथॉरिटी के पास या किसी सिंगल इंडिविजुअल या किसी सिंगल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं सारी बात। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट, बिल्कुल रॉन्ग है। डेमोक्रेसी एंश्योर्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल? बिल्कुल बिल्कुल, हमें कब तक ये पॉइंट पढ़ते आ रहे हैं, तो तुम्हारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। लेट्स गो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही। Why has democracies have been successful in setting regular free and fair elections? डेमोक्रेसी फ्री और फेयर इलेक्शंस करने में क्यों इतनी सक्सेसफुल रही? इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल पार्टी? नहीं भाई, सब सिंगल पार्टी नहीं। डिनाइंग ऑफ वोटिंग राइट्स? नहीं, वोटिंग सबके पास राइट्स है वोटिंग के लिए। इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी? ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी? क्या ऑप्शन हो सकता है भाई साहब? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या इंडिपेंडेंट बॉडीज? इसका सही ऑप्शन है एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बॉडी है, जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाती है इंडिया में। और इसी वजह से यहाँ पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाते हैं ओवरऑल इन द कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, एक सिंगल बॉडी है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। बिल्कुल सी होगा। हाउ डज डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल? एक इंडिविजुअल की पावर, एक इंडिविजुअल का हक कैसे देती है उसको डेमोक्रेसी? By promoting inequalities and discrimination? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। By ensuring social status, equal status, respect and opportunities to all? सभी इंसानों को, सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल पावर एंड इक्वली यहाँ पे रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है क्या? डेमोक्रेसी, बिल्कुल डेमोक्रेसी देती है। और इसी रीजन से डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे हर इंडिविजुअल की फेवरेट है। राइट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन डाउन देयर। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेसीज के बीच में क्या ऐसा डिफरेंस है? क्या ऐसा डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि डेमोक्रेसीज गारंटी सोशल डेवलपमेंट। नहीं, नहीं। डेमोक्रेसीज हैज नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नहीं, है इम्पैक्ट, लेकिन ग्रोथ हो रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी डिक्टेटरशिप में ग्रोथ हो रही है, या फिर स्लाइटली ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ठीक है। Democracies creates condition that supports economic development but does not guarantee it। बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर तुम्हारा सी है तो बता दो। Which of the following is a difference between democratic and non-democratic government? डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में क्या ऐसा डिफरेंस है दोस्तों? देखो ये होना सवाल है इससे। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स डिग्निटी टू ऑल। नहीं भाई साहब, कुछ नहीं मिलता डिग्निटी, डेमोक्रेटिक में मिलता है। डेमोक्रेसी रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डिसीजंस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डिसीजंस के थ्रू, यहाँ पे डिस्कशंस के थ्रू, यहाँ पे बैठ करके सुलह करवा करके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर कर दिया जाता है। व्हाई इज अ डेमोक्रेसी कंसिडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर टू डिक्टेटरशिप? क्यों अच्छी है डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में? वैसे देखो, डेमोक्रेसी एंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन whereas dictatorship limits it। डिक्टेटरशिप प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम। नहीं, डिक्टेटरशिप में फ्रीडम ही नहीं मिलती भाई साहब। डेमोक्रेसी फोकस ओनली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट इंडिविजुअल पीपल्स। ये भी नहीं है। डिक्टेटरशिप रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स। डिक्टेटरशिप ने भाई डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ये होगा। अरे भाई साहब ये देखो, ये देखो भाई साहब, 3 साल ये लगातार सवाल पूछा गया है। हाँ, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज मोर डेमोक्रेसी बेटर? डेमोक्रेसी को कौन सी चीज वैल्यू करती है? डेमोक्रेसी में क्या इक्वलिटी है, फ्रीडम है, पार्टिसिपेशन है, राइट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ये होगा। अरे इसको भी देखो भाई साहब, इसको भी देखो, 3 साल लगातार इतना इजी सवाल पूछा गया है। हाँ, ओके। Which of the following supports the statement that democracy provides produce an accountable, responsible, legitimate government? डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है। इसका क्या एविडेंस है? ये क्या चीज दर्शाती है? इसमें क्या चीज को स्पेसिफाई करती है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। बिल्कुल भी गलत ऑप्शन। पीपल हैव द राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल। लोगों के पास ये हक है, वो जाके वोट करे, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे, जो गवर्नमेंट उनको चाहिए वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, वो गवर्नमेंट उनकी बातें सुनेगी और सारी अंदर की चीज शेयर भी करेगी जो शेयर करनी होगी, राइट? ऑब्वियस बात। ठीक है, ठीक है। 4 साल पूछा गया है, 4 साल, लेजिट 4 साल पूछा गया वैसे ही सवाल। बताओ। अब नेक्स्ट 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 सवाल। ओ भाई साहब देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, नजर डालो, नजर डालो भाई साहब। 2023, 2020, 2018, 2016, 4 साल ये सवाल पूछा गया है लेजिट। Why is free and fair media considered one of the most important outcomes of democracy? देखो ये सवाल मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? तो इसके ट्रेंड को देखो, ये 2016 में पूछा गया, देन 2 साल बाद 2018 में पूछा गया, ठीक है, देन 2 साल बाद 2020 में पूछा गया, 2021 में एग्जाम हुए नहीं थे, ठीक है, देन सीधे 2023 में पूछा गया। 2021 में एग्जाम हुए नहीं थे, मतलब 2022 2023 में 2 साल का डिफरेंस होगा ना उसके बीच में। तो अब 2025 आ चुका है। लो भाई साहब, लो भाई साहब, 2 साल के डिफरेंस के बाद ये सवाल आ रहा है। और इस साल आने के चांसेस वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। Why is a free and fair media considered one of the most important outcome of democracy? फ्री एंड फेयर मीडिया, फ्री एंड फेयर मीडिया का मतलब ये है कि मीडिया किसी की तरफ पार्शियल ना हो, है ना? किसी एक गवर्नमेंट या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पार्शियल ना हो, तो वैसा यही सही है वो गलत है ना? इनकी साथ देंगे, इनका ही बुराई करेंगे, नहीं। मीडिया को फेयर होना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? इक्वली सबको ट्रीट करना पड़ेगा। तो मीडिया ही एक सोर्स ऑफ मीडिया में जो आवाज उठा सकता है अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी, है ना? और लोगों के हक में वो लड़ सकता है एज एन एजेंसी, लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। कौन? मीडिया। तो प्रमोट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज? नहीं। लिमिट्स पब्लिक डायलॉग? नहीं। सर्व्स एन वॉचडॉग एंड एम्प्लाइज वॉइसेस, है ना? आवाज उठाने का काम करता है और एक तरीके से नजर रखता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट सारी काम कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, सब मैंने प्रेडिक्शन कर दी, है ना? 16 में, 18 में, है ना? उसके बाद सीधे आया कितना? 20 में, 20 में आया। फिर बीच में 21 तो एग्जाम हुए थे कोविड की वजह से, तो वैसे 22 हो गया और 23 में आ गया फिर सीधा, है ना? 24 है, अभी 25 में आ सकता है भाई साहब, राइट? ले लो भाई। हाउ डज डेमोक्रेसी promotes dignity
एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को डिग्निटी और फ्रीडम कैसे देते हैं, सब वही सवाल है, वही चीजें हैं, वही चीजें हैं, वही सवाल है, प्रीवियस ईयर है, सीबीएसई की तरफ से पूछे गए हैं, दीक्षा में आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है। वही चीजें हैं और सभी चीजें सिर्फ एक तरफ पॉइंट कर रही है और घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेमोक्रेसी पर। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देख लो। बाय एंश्योरिंग इक्वालिटी एंड एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इंडिविजुअल्स। भाई साहब इतनी बार हमने इसको पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया कि भाई एक नजर में तुम बता सकते हो कि क्या होगा क्वेश्चन। एक ही चीज को हम लोग घुमा फिरा के पढ़े जा रहे हैं और ऐसी बात भी नहीं कि मैंने क्वेश्चन खुद से बना के लिखा है। तो मैंने तो ऐसे ही बना दिया, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सीबीएसई ने पूछे हैं भाई, मेरी क्या गलती है ना, सीबीएसई ने पूछे मैं डाल दी। राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर टू मेजर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सक्सेस को अगर मेजर करें तो क्या कर सकते हो, सबसे पहली स्लाइड, पहली या दूसरी स्लाइड में पढ़ोगे, है ना, उसमें हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, फ्रीडम टू इग्नोर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, बिल्कुल नहीं। फ्रीडम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बिल्कुल सही है। सिटीजंस राइट्स टू इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स, बिल्कुल सही है, एकदम सही। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझाने की जरूरत नहीं, वैसे इतनी बार हमने रिपीट करके इस चीज को, एक ही चीज को रिपीट कर जा रहे हैं भाई। आखिरी सवाल दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कौन सा फीचर है डेमोक्रेसी का, मतलब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत इजी बताओ। रेगुलर इलेक्शंस, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ये सही सही ऑप्शन है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, सब यही इसका सही ऑप्शन है, यही इसका सही सवाल होगा। बिल्कुल, और इसी के साथ हमने आज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी खत्म कर दिया है। डे 5 एंडेड, डे 5 खल्स, डे 5 खत्म हो गया, डे 5 एंडेड हो गया। और हमने आज बहुत सारी चीजें कवर करी और डेमोक्रेसी को बहुत डिटेल में समझा। आई होप लोगों को समझ में आया होगा। और समझ में आया तो बिल्कुल लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। इस सीरीज के लिए सिविक्स हमने खत्म कर दिया है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं कल, डे 6 पे हम लोग इकोनॉमिक्स पाएंगे। ठीक है, कल होते हैं हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर के साथ। अब तुम्हें कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतनी चीजें लिखनी है कि सर डे 5 कंप्लीटेड। क्या लिखना है आपको, डे 5 कंप्लीटेड दोस्तों, डे 5 कंप्लीटेड। आज हमने कितने क्वेश्चंस करे, हमने करे 30 क्वेश्चंस, हमने करे 30 क्वेश्चंस। इसमें से आपके कितने करेक्ट आए, है ना, आपका क्या स्कोर है, क्या आपका 30 ऑफ का 30 स्कोर बना, जो कि बिल्कुल बनना चाहिए, या फिर आपका 28 बना, 29 बना, जो भी आपका स्कोर बना। अगर आपका स्कोर 26 से कम है तो भी आप बता सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। कितना स्कोर बना बता देना। और अगर तुम्हारा स्कोर 26 के नीचे है तो दोस्त तुम्हें फिर से एक बार इस चैप्टर को देखना, नजर मारनी पड़ेगी, है ना, एक बार फिर से नोट से गो थ्रू कर लो, थोड़ा सा तुम्हारा वीक है ये चैप्टर, है ना। अगर तुमसे ये क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं तो तुम्हारे एग्जाम में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है, मतलब ये साल भी सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, और तुमसे वही क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम्हारे कंसेप्ट फिर से वीक है, तुमको 26 अगर तुम नीचे आओ तो तुमको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं किसी और के, कल मिलते हैं, सॉरी, हम मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, एकदम फुल ऑन एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आई होप आप पढ़ रहे हो, बचा रहे हो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है, ना ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा है, और हमें डरना नहीं है। पढ़ाई निकालने की कोशिश करनी है, अच्छा आउटकम निकालने की कोशिश करनी है। कर लोगे, बिलीव मी, आराम से कर लोगे, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, तुम खुद देख सकते हो, है ना। बस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना होते हैं, और एसएसटी तो तुम आराम से फोड़ दोगे। साइंस और मैथ भी कुछ इतने खास डिफिकल्ट नहीं आते, आराम से बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना, अभी भी तुम्हारे पास काफी वक्त बचा हुआ है, अगर तुम इसे इफेक्टिवली यूज करो और डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई निकालो तो, है ना, इतने टाइम पे तो, है ना, लास्ट 1 महीने पढ़ के कोई बच्चा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकाल लेता है। ठीक है, अब कोई निकालता है, बट निकाल लेते हैं बिकॉज़ वो डेडिकेशन से स्मार्ट वर्क करता है। तुम्हें वही करना है, ये तो सिर्फ बोर्ड्स है यार, तुम इसमें क्या टेंशन ले रहे हो, है ना। बच्चे 12th बोर्ड्स में भी 1 महीने में पढ़ के, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं, 90% क्रॉस कर देते हैं, सिर्फ 1 महीना पढ़ के 12th बोर्ड्स के अंदर, है ना। और ये तो 10th बोर्ड है यार, ये तो उससे भी ईज़ी है, तुम कर सकते हो और अपने ऊपर भरोसा रखना, कर लोगे, बचा लोगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।